कि बच्चा पूरा दिन रोता है, पीता है, फिर भी चुप नहीं। सेकेंड थिंग कि एवरी क्राई इज नॉट हंगर क्राई। आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस पॉइंट बिकॉज बहुत सारे मदर्स को एग्जैक्टली यही लगता है कि बच्चा भूख के वजह से रो रहा है। सेकेंड थिंग क्या करती है कि बच्चे को बार बार फीडिंग कराती है। तो आपने भी नोटिस किया होगा कि बच्चा जब दूध लेता है ना 5 मिनट्स में ही सो जाता है, इसलिए वापस 10 मिनट के बाद पिलाती है, वापस 10 मिनट के बाद पिलाती है। बहुत बार मदर की कंप्लेंट होती है कि बच्चा पूरा दिन रोता है, पूरा दिन क्रैंकी रहता है, दूध भी पीता है, फिर भी चुप नहीं होता है, एंड नींद तो उसकी इतनी कम है कि बस दिन में 3 या 4 घंटा सोता है। ऐसे में मदर्स बहुत परेशान हो जाती है, समझ ही नहीं पाती है कि बच्चे को एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगी कुछ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से बेबी को ऐसे क्रैंकीनेस हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल पे मैं सारे साइंस पैक्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करती हूँ स्पेसिफिकली फॉर न्यू पेरेंट्स, बिकॉज मैं जानती हूँ जब बेबी के साथ ऐसे पैनिक की सिचुएशंस होते हैं तो पेरेंट्स भी एकदम पैनिक हो जाते हैं। तो ये सारे वीडियोज़ एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है ताकि आप आगे आने वाली पैनिक की सिचुएशंस को कामली और कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सको और आपको बेबी के साथ डील करने में एकदम आसानी हो। सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स। तो पहले तो आपको ये 2 बातें ज़रूर पता होनी चाहिए कि फर्स्ट, जब भी बच्चा रोए देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न। There is always a reason for a baby's cry. And the second most important thing is every cry is not a hunger cry. बच्चा हमेशा दूध के लिए नहीं रोता। तो जब मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ कि कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है, तो ये 5 रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न बच्चा भूख के लिए रोता है, सेकेंड नींद के लिए रोता है, थर्ड बच्चे के पेट में अगर गैस हो गई है तो बच्चा पूरा दिन ऐसे क्रैंकी हो सकता है, फोर्थ ओवर स्टिमुलेशन मल्टीपल हैंडलिंग की वजह से बच्चा रोता है, फिफ्थ बच्चे ने शिशु पॉटी करी है एंड लंबे टाइम के लिए डायपर चेंज नहीं किया है तो बच्चा रोता है। सो ये हो गए कुछ रीजंस कि इसकी वजह से बच्चे को क्रैंकीनेस हो सकती है। सो बच्चों के पेट में जो गैस होता है ना, उसके रीजंस, उसके लक्षण, उसके ट्रीटमेंट, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, एक वीडियो बनाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे वॉच कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि सो यही सब हो गए रीजंस। नाउ द सेकेंड थिंग कि एवरी क्राई इज़ नॉट हंगर क्राई। जब भी बच्चा रोता है तो वो भूख के लिए नहीं रोता है। एंड ये पॉइंट में मैं एकदम आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस पॉइंट बिकॉज बहुत सारे मदर्स को एग्जैक्टली यही लगता है कि बच्चा भूख के वजह से रो रहा है, उनका दूध बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है। कई बार क्या होता है ना, मदर्स डर जाती है और ऐसे में वो खुद ही बच्चे को ऊपर का दूध चालू कर देती है। सेकेंड थिंग क्या करती है कि बच्चे को बार बार फीडिंग कराती है। एंड जब मैं पूछती हूँ ना मदर से कि आप कितना टाइम गैप रखते हो, जैसे आपने दोपहर को 1 बजे दूध पिलाया तो कितने टाइम के बाद में आपने ब्रेस्ट फीडिंग करा, तो मदर का आंसर होता है कि कभी आधे घंटे में कराया, कभी 20 मिनट में कराया, जैसे बच्चा रो रहा है वैसे वो फीड करा रही है। सो अंडरस्टैंड दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो एक तो है डिमांड फीडिंग। यस, डिमांड फीडिंग ज़रूर करना चाहिए, बट ऐसे नहीं कि बच्चा 10-10 मिनट में रोएगा या घंटे में रोएगा तो आपको बार बार फीड करना है। तो यही प्रॉब्लम होती है डिमांड फीडिंग फ्रीक्वेंट फीडिंग के साथ में। नाउ अंडरस्टैंड, जब आप बेबी को फ्रीक्वेंटली फीड कराते हो, बार बार फीड कराते हो तो क्या होता है। देखो, जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग लेता है ना, सक करता है ब्रेस्ट पे, तो उसको ताकत लगती है, बच्चे को ताकत लगती है ब्रेस्ट पे सक करने के लिए। तो जब बच्चा आप बार बार ब्रेस्ट फीडिंग कराओगे, बच्चा बार बार ब्रेस्ट पे सक करेगा तो उसमें आगे वाले फीड के लिए ताकत ही नहीं होती है। तो आपने भी नोटिस किया होगा कि बच्चा जब दूध लेता है ना 5 मिनट्स में ही सो जाता है एंड मदर्स एकदम परेशान हो जाती है कि अरे बच्चे ने तो दूध पिया ही नहीं, इसके लिए वापस 10 मिनट के बाद पिलाती है, वापस 10 मिनट के बाद पिलाती है। बट जब बच्चा सो रहा है तो अंडरस्टैंड इट्स एन इंडिकेशन कि बच्चा एकदम से टायर्ड हो गया है। तो आपको क्या करना है, मिनिमम 1.5 घंटे का गैप रखो, मैक्सिमम 3 घंटे का गैप रखो ना। आप बोलोगे कि बच्चा बच्चा बिल्कुल मानता ही नहीं है, रोता ही रहता है, तो आपको है ना, आपको डिसाइड करना है उसका फीडिंग का शेड्यूल। क्योंकि वैसे देखा जाए तो बच्चा तो हर 5 मिनट में भी रोएगा, हर 10 मिनट में भी रोएगा, तो आप पूरा दिन तो फीड बच्चे को नहीं कर सकते हो ना। सो यू हैव टू मेक दैट रूटीन। बीच में बच्चा रोता है तो आप उसको लेके घूमो, बट बार बार फीडिंग ना कराओ। एंड सेकेंड मेन प्रॉब्लम क्या होती है, फ्रीक्वेंट फीडिंग से हो जाती है। एक तो ओवर फीडिंग हो जाता है ना, बार बार दूध पिला रहे हो तो बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा दूध चला गया, इससे होती है गैस की प्रॉब्लम एंड उसकी वजह से बच्चा पूरा दिन अनकंफर्टेबल
होता है। तो ये हो गया सब फ्रीक्वेंट फीडिंग के बारे में, फ्रीक्वेंट फीडिंग, डिमांड फीडिंग के बारे में। और सेकेंड चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जब आप टॉप फीड चालू करते हो, बच्चे को ऊपर का दूध चालू करते हो, स्पेसिफिकली जब फॉर्मूला फीडिंग चालू करते हो, तो उसके स्पेसिफिक कैलकुलेशंस होते हैं। बेबी के वेट के हिसाब से ही बेबी को पिलाना होता है। एंड कई बार मैंने देखा है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है 50 से 50 to 60 ml एंड मदर पिलाती है 100 to 150 ml, ये बता के कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। बट अगेन योर ओवर फीडिंग, इससे ही अगेन गैस की तकलीफ होती है। एंड कितना डाइल्यूशन होना चाहिए ना, कितना पाउडर, कितना पानी, ये भी बहुत मैटर करता है। कम पाउडर डालोगे तो बच्चे का पेट नहीं भरेगा, ज़्यादा पाउडर डालोगे तो बच्चे को पचेगा नहीं। सो अगेन फॉर्मूला फीडिंग पे मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हो। तो ये हो गए 2 मेजर रीजंस बच्चे के कांस्टेंट क्राइम के लिए। मतलब फ्रीक्वेंट फीडिंग करने से एंड ओवर फीडिंग करने की वजह से ही बच्चा कॉन्स्टेंटली क्रैंकी होता है। तो 2 चीज़ें आपको करनी है, अच्छी से गैप मेंटेन करना है। सेकेंड, अगर आप फॉर्मूला फीड आपके बच्चे को देना चाहती हो तो आपके डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें एंड यू टेक दैट कैलकुलेशन, अंडरस्टैंड दैट कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा न्यू मदर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उनकी भी जर्नी ईजी हो जाए और वो सारे न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी कांस्टेंट क्राइम की प्रॉब्लम ना हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।